रामपुर कारखाना में एसआईआर फॉर्म को लेकर सपा का कार्यक्रम 2027 में सरकार बनाने का लिया संकल्प। देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कस्या मार्ग स्थित एक मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी द्वारा एसआईआर फॉर्म अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक गजाला लारी ने की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के एसआईआर प्रभारी मुहिम खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि देवरिया के एसआईआर प्रभारी के रूप में मुहिम खान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी के साथ सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। पूर्व विधायक गजाला लारी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक सम्मानित किया। क्या जनता में क्या उपदेश देना चाहती है? देखिए, ये एसआईआर का ये कार्यक्रम था। हमारे राष्ट्रपति जी ने अपना एक यहाँ के देवरिया जिले के प्रभारी डॉक्टर मोहसिन साहब को बना के उन्हें भेजा था, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारी बीएलए की बैठक थी और जिस नियत से बीजेपी ने एसआईआर कराया था कि वोटर्स दूसरी विपक्ष के लोगों का वोट कट जाए, वोटर का नाम कट जाए, लेकिन जब वो नतीजे आए सामने तो उन लोगों की हवा निकल गया। बिल्कुल वो लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो गया। जैसे उन्हें लगा कि हमारे हाथ से तो ये सब निकल गया, क्योंकि अगर हमारी विधानसभा से 54,000 वोट अगर कटा है तो जाहिर सी बात है कि वो 54,000 वोट भाजपा का ही कटा है और मात्र 14,000 से हम लोग यहाँ हारे थे। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में वो लोग नहीं जीत पाते। यही हाल पूरे प्रदेश का था। फिर इन लोगों ने जो, चूंकि नियत तो दूसरी थी, खराब नियत थी, फिर इन लोगों ने नाम बढ़वाने के लिए फॉर्म 7, फॉर्म 6 वगैरह ये सब इंतजाम किए। लेकिन यहाँ भी हम लोग एक कार्यकर्ता, हमारे बूथ के एक जो बीएलए हैं, वो सारे लोग पूरी तरह से सजग हैं और बिल्कुल भी उनकी बदनीयती को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और कोई भी जेन्युइन, ये सही है कि कोई फर्जी वोटर नहीं है, लेकिन कोई जेन्युइन वोट ना कटे, इस बात की भी पूरी कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह नहीं भी कटेगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा है, कई गांवों में सर्वे किया है, कितनों का नाम कट चुका है जो जीवित है। उसे मृत प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? तो जारी किया गया है, उस पर हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम लोग एफआईआर कराएंगे, उसका लेकर के सबूत उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे और पूरी हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि नाम ना कटे, फॉर्म 7 में उस नाम को भरा जाए और जो भी प्रोसेस है सरकार के ही प्रोसेस के तहत हम लोग नाम कटने नहीं देंगे। जाति गणना की मांग की जा रही है, इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए, हम लोग इसके फेवर में हैं और जाति के हिसाब से सबको सबका सम्मान सबको मिलना चाहिए, उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं दिखती है कि ये तो सिर्फ ये लोग लगे हुए हैं नफरत बांटने में, समाज को बांटने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जबकि धर्म एक बहुत ही अच्छा चीज है जो कि लोगों की अपनी आस्था, अपने मन की चीज है, लेकिन उसके नाम पे ये लोग जो है नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तो जो सही नहीं है और जनता इनको सबक सिखाएगी 2027 में। यूजीसी के लिए सारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग रोड पे अभी इसका विरोध कर रहे हैं कि नाले में चला गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई हमारे नेता ने जैसा कहा कि कोई भी गलत ना फंसे, ना किसी को गलत सजा दी जाए और कहीं से भी गलत ना होने पाए। समान रूप से कॉलेजेस में जो एडमिशंस हैं, जो भी बच्चों के लिए जो भी किया जाता है, सबको समान रूप से हो, उसमें वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। ये कार्यक्रम था, इस पर आप क्या कहेंगे? आप सभी को मालूम है पूरे प्रदेश में एसआईआर हो रहा है और हर पार्टी एसआईआर में सहयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी एसआईआर के संबंध में हमें जनपद देवरिया का प्रभारी बनाया है। हमारे पार्टी में बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर पर कार्यकर्ता हैं। सभी बूथ पर बीएलए हैं और 10 बूथ पर एक प्रभारी है, सेक्टर प्रभारी हैं और जोन प्रभारी हैं। पूरे जनपद में 7 विधानसभा है,
पहले दिन 27 तारीख को रुद्रपुर भाटपार रानी में इसी तरह की बैठक हुई थी सेक्टर और बूथ के प्रभारियों की। दूसरे दिन सलेमपुर और भाटपार रानी में हुई थी। तीसरे दिन पथरदेवा में हुई। चौथे दिन देवरिया में हुई। आज जो है 7वें विधानसभा में रामपुर कारखाना की बैठक हुई है। इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने समीक्षा किया है कि बूथों की स्थिति क्या है। हमारा लक्ष्य तो ये रहा है कि कोई मतदाता ऐसा न बचे जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम न हो, लेकिन सरकार के स्तर पर कुछ ऐसे भी काम अनैतिक हो रहे हैं कि जीवित लोगों का फॉर्म साथ भर करके सत्ता पक्ष के लोग तमाम लोगों का वोट कटवाना चाहते हैं। ऐसी शिकायतें मिली हैं जो हमारे समीक्षा में ये बातें आई हुई हैं। तो हम किसी कीमत पर इस किस्म की कार्रवाई नहीं होने देंगे। ऐसा हम जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से, जो चुनाव इसके अधिकारी भी हैं निर्वाचन के, उनसे भी अपील कर रहे हैं और जो बीएलओ हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो बीएलए हैं बूथों पर उनसे सहमति बना ले, जांच कर लें। बिना जांच के किसी का मतदाता सूची से नाम न काटा जाए। और जो लोग बालिग हो चुके हैं, 18 साल की उम्र हो चुकी है, उनको मतदाता सूची में फॉर्म 6 के माध्यम से बढ़ाया जाए। जो बाहर से बहुएं आई हैं, गांव उस बूथ पर हैं, उनका भी मतदाता सूची में नाम बढ़ाया जाए। हमारी पार्टी ने एक लक्ष्य बनाया है। हमारी पार्टी से संबंधित जितने लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, हर बूथ पर एक लक्ष्य है 50 वोट का। इस तरह से हर विधानसभा में हम 25,000 वोट बढ़ा रहे हैं। जो वोटर वोट बनने लायक हैं, जो छूटे हुए हैं, उनका लक्ष्य है कि हम उनको मतदाता सूची में उनका नाम फॉर्म 6 के माध्यम से शामिल करें। इसीलिए बैठक आज रही है। जनपद के सभी विधानसभाओं में बैठक हुई है। बड़ी सफल बैठक रही है। इसके लिए हम अपने बूथ के बीएलए साथी को, सेक्टर के जो हमारे प्रभारी हैं, जोन के प्रभारी हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं और जो चुनाव हमारे लड़े हुए लोग हैं, हमारे संभावित प्रत्याशी हैं, सब सहयोग दे रहे हैं। सभी का हम धन्यवाद कर रहे हैं। ईसीजी का आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ईसीजी जो लागू हुआ वो वापस किया गया, उसको कुछ कहना चाहेंगे? वापस नहीं होना चाहिए, लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है रखना।